प्राय व्यक्ति आज संबंध तो बहुत जल्दी बना लेता है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी जगह हो, आज व्यक्ति संबंध तो बहुत जल्दी बनाता है, बहुत ही थोड़े समय में अपने संबंधों को दूसरों से जोड़ लेता है, लेकिन जब उसको निभाने की बारी आती है, तो वह उसमें असफल हो जाता है। कुछ संबंध को परमपिता परमेश्वर स्वयं हमारे सुख के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारा जीवन सरल हो जाए, इसके लिए वह परमपिता परमेश्वर स्वयं हमें कुछ संबंध हमें जन्म से ही बना कर देता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि प्राय लोग ऐसे संबंधों को भी निभाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति आज बहुत ही अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। व्यक्ति आज बहुत ज्यादा छोटी-छोटी बातों को लेकर क्रोध करने लगता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर गांठ बांधकर बैठ जाता है और छोटी-छोटी बातों को लेकर वह रूठ जाता है, जिसकी वजह से आज व्यक्ति संबंधों को जीवन पर्यंत निभाने में असमर्थ होता है। संबंध बनाना बहुत ही आसान होता है। संबंधों को जीवन पर्यंत जोड़े रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। सोचिए, जब वह परमपिता परमेश्वर स्वयं हमारे लिए कुछ संबंधों को, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हमारे जीवन में सुख के लिए हमें कुछ संबंध स्वयं बनाकर भेजता है, और जब हम ऐसे संबंधों को निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं निभा पाते हैं, तो हम कैसे उस परमपिता परमेश्वर से अपने संबंध बनाए रख सकते हैं? फिर कैसे हम भागवत से अपने संबंध बनाए रख सकते हैं? संबंध को जीवन पर्यंत निभाना एक तपस्या होती है, एक साधना होती है। प्राय संबंधों को निभाते समय हमें बहुत सी अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, बहुत से अपने सुख को त्यागना पड़ता है। संबंध जीवन पर्यंत चले, इसके लिए हमें बहुत बार सामने वाले की खुशी के लिए, सामने वाले सुख के लिए हमें अपने सुख को त्यागना पड़ता है। हमें उसके सुख के लिए, उसकी खुशी के लिए हमें उसकी खुशियों में शामिल होना पड़ता है, फिर चाहे आपकी इच्छा हो या ना इच्छा हो। संबंधों को जीवन पर्यंत बनाए रखने के लिए, निभाए रखने के लिए हमें कभी-कभी अपने विचारों को भी बदलना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति संबंधों को कम से कम बनाए, और अगर बनाता है तो उसे जीवन पर्यंत निभाने की तपस्या भी करे, साधना भी करे।